दृश्यम में आपका स्वागत है। जटा से निकलती गंगा की धारा, सिर पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, माथे पर त्रिनेत्र और कैलाश पर्वत पर वास। हमने जब से होश संभाला है, भगवान शिव की यही तस्वीर हमारे मन में बसी है। टीवी सीरियलों में यही रूप देखते हैं, लेकिन ग्रंथों में लिखा है भगवान शिव उस समय भी थे जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय शिव के गले में वासुकी नाग नहीं थे और वो कैलाश पर्वत पर नहीं रहते थे। तो कैलाश पर्वत से पहले कहां रहते थे महादेव? वो कौन सी जगह थी जहां वासुकी नाग पहली बार नीलकंठ के गले से लिपटे थे? पौराणिक ग्रंथों में बंद उस जगह को पहली बार खोज कर ला रहे हैं हम। शिव के प्रथम कैलाश और धरती के पहले शिव संसार का दृश्य। ये सफर बहुत बड़े सवाल के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना तो दूर, कभी किसी ने सुना तक नहीं होगा। कैलाश पर्वत से पहले भगवान शिव कहां रहते थे? आप कहेंगे भला ये भी कोई सवाल हुआ? हमने भी यही कहा था, लेकिन इसके बाद जो सुनने को मिला उसे हम ज्यों का त्यों आपके सामने रखते हैं। फिर खुद फैसला कीजिए, उन बातों पर भरोसा करके हमने सही किया या गलत। सारे वेद पुराणों ने भगवान शिव का एक ही निवास स्थान बताया है, वो है कैलाश पर्वत। और शिखर है मान्यता के मुताबिक, जहां महादेव किसी न किसी रूप में आज भी बसे हैं। शास्त्रों में उन्हें पंच कैलाश कहा गया है। पंच कैलाश की कहानी कैलाश मानसरोवर के बाद शुरू होती है। इससे भी पहले भगवान शिव का कोई निवास स्थान था, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। फिर जम्मू के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह के कुछ बुजुर्गों ने हमें निमंत्रण देकर बुलाया। वहां की 2000 साल पुरानी एक यात्रा दिखाई। नागों के राजा वासुकी देव के एक प्राचीन मंदिर ले गए। कुछ स्थानीय पौराणिक ग्रंथों से रूबरू कराया। इन सब के बाद जो जानकारी सामने आई उसने हमें चौंका दिया, जिसके मुताबिक माउंट कैलाश से पहले भी भगवान शिव का एक निवास स्थान था, जहां वो उस समय रहते थे जब उनका विवाह नहीं हुआ था, जब उन्होंने वासुकी नाग को गले पर धारण भी नहीं किया था। जम्मू के कुछ स्थानीय पुराणों में उसे भद्र कैलाश कहा गया है। पूरी दुनिया के लिए 5 कैलाश हैं, जबकि जम्मू के भद्रवाह के लिए यह संख्या 6 है। भारत में 6 कैलाश हैं। तिब्बत का कैलाश है, कुमाऊं का कैलाश है, चंबा का कैलाश है, श्री कैलाश है और किन्नौर कैलाश है। तो ये छठा भद्र कैलाश था। शिवजी के निवास स्थान को कैलाश कहा जाता है। तो कहीं भी रहें उस जगह का नाम कैलाश है। पर्वत, हिमालय पर्वत के शिखर पर, तो इस जगह का नाम भद्र कैलाश था। अगर ऐसी बात है तो इस छठे कैलाश पर वेद पुराण चुप क्यों हैं? तो जवाब था, जब वहां शिव थे तब वो संपूर्ण नहीं थे। परिवार या गले में नाग कुछ नहीं था।
इसलिए ग्रंथों में उस जगह की कहानी नहीं मिलती। दावे के मुताबिक भद्र कैलाश के शिखर पर एक कैलाश कुंड है। वहीं महादेव ने वासुकी नाग को पहली बार अपने गले से लपेटा। पांच कैलाश का तो सभी जिक्र करते हैं, सभी पढ़ते हैं, पंच कैलाशी हो जाते हैं लोग पांच कैलाशों के दर्शन करके, धाम करके। तो हमारा ये मानना है, और ये केवल मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है, हमारा ये विश्वास है, हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों से भी सुना है, ये जितने भी हमारे लिटरेचर में जितने भी लोकल किताबें लिखने वाले लोग हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और काफ़ी टाइम पहले से कि ये यहाँ पे स्वयं शिवजी भगवान पहले रहते थे। शादी से पहले वो यहाँ पे रहा करते थे। जब गरुड़ जी का और वासुकी नाग जी का द्वंद्व हुआ, तो उस समय पे जब वासुकी नाग जी के लिए एक स्थान चाहिए था, तो शिवजी भगवान ने वो स्थान वासुकी नाग जी को, ये कैलाश जो है हमारा, वो सौंप के यहाँ से मणिमहेश के लिए गए हैं। ये तो एक बहुत ही दिव्य स्थान है जहाँ पे वासुकी नाग जी को धारण किया भगवान शिव ने। सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? क्या इस पौराणिक कथा का कोई साक्ष्य है? तो हमसे कहा गया, पहले भद्र कैलाश के कैलाश कुंड की यात्रा शुरू कीजिए, निशानियां अपने आप मिलती चली जाएंगी। तो इसकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम यहाँ से चलते रहेंगे। पहले जंगल का रास्ता आएगा, जंगल के बाद मैदानी इलाके, फिर पत्थर वाले कुछ रास्ते आएंगे, और उसके बाद हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश कुंड तक पहुंच जाएंगे। आओ। कैलाश कुंड की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों की आस्था और आत्मविश्वास ने हमें भद्र कैलाश जाने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू के स्थानीय ग्रंथों में इसका जिक्र यूं ही नहीं होगा, कोई तो वजह होगी।